जमीन में। तो बाप इस समय क्या बन करके आए हैं? विदेशी बन करके आए। वो बाप अगर विदेशी नहीं बनता तो तुम बच्चों से मिल भी नहीं पाता। स्वदेशी पुरुषोत्तम राम बन जाए तो बच्चों से सब प्रकार के संबंध जोड़ पाएगा? नहीं जोड़ सकता। इसलिए विदेशी बनकर आया हुआ है। और दूसरा फायदा, विदेशियों का मुखिया कौन? विदेशी कौन? पांडव, कौरव या यादव? यादव हैं विदेशी। जो विदेशी यादव हैं उन यादवों का हेड कौन? शंकर। और महाभारत भक्ति मार्ग में जिसने युद्ध कराया उसका नाम कृष्ण। कौन से कुल का? यादवों के कुल का। तो ये है मुख्य काम। वो है रूहानी मिलिट्री का मार्शल। अंत में सारी सत्ता उसी के हाथ में आने वाली है। क्या? युद्ध की सारी सत्ता उसी के हाथ में आने वाली है। इसलिए बताया कि आगे चल करके देखना है कि बीच में क्या होता है। सतयुग और स्वर्णिम संगम युग के बीच में क्या होता है। माना सन 36 के बाद देखना। क्या? कब देखना? सन 36 के बाद जब चैतन्य आत्माएं सुधर जाने का टाइम पूरा हो जाए तो जो सुधर गए, तुम बच्चे, वो बच्चे या ये बच्चे हैं, तुम बच्चे जो सुधरते हो सो नंबर बार देखना। क्योंकि जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। आगे चल करके देखना है कि बीच में क्या होता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि दोनों के बीच में सन 36-37 के बाद 100 साल का संगम युग, जो चैतन्य आत्माओं के सुधरने का टाइम है, उनके सुधरने के बाद बीच में क्या होता है वो आगे चल करके देखना। वो बात छोड़ दो, छोड़ करके पहले वो बात पक्की करो। क्या बात? क्या बात पक्की करो? कि पतित पावन बाप हमको इनहेरिटेंस देते हैं, वर्षा देते हैं। बाप है तो वर्षा देगा कि नहीं? काहे का वर्षा? बाप तो दो है। वो जीवन मुक्ति लेता है, वो लेता है, देता है, देता है। वो देता भी नहीं, लेता भी नहीं। क्योंकि देगा या लेगा तो उसका हिसाब बनेगा। उसका लेन देन का कोई हिसाब जिसमें प्रवेश करता है उसको युक्ति बताता है, सारी 100% ज्ञान देता है कि किस तरीके से मुक्ति और जीवन मुक्ति अव्वल नंबर में तुम पा सकते हो। तो वो मुक्त आत्मा बनती है 5 तत्वों के संघात से। शरीर के 5 तत्वों पर विजय प्राप्त करती है या नहीं करती है? विजय प्राप्त करती है। जड़ तत्वों पर भी विजय प्राप्त करती। और जो 5 प्रकृति के परातत्व हैं, चैतन्य में कोई आत्माएं देवताएं हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि, उन पर भी विजय प्राप्त करती है। और पहले वो देवात्माएं परा प्रकृति वाली क्या बाप को पहचानती है। पहचानेगी ना? पहचानती है। और उनके साथ ही साथ जो जड़ प्रकृति के 5 तत्व हैं विस्तार रूप में, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जिनके द्वारा इस सारी दुनिया का विनाश होता है, वो भी सब मिलकर के
बाप में मनमना भव हो जाती है। कौन से बाप में? शिव बाप। उसको मन है जिसमें मन में समा जाए। शिव बाप में तो मन ही नहीं है। जो प्रजापिता है उसमें मन है तो उस मन में समा जाते हैं, बिंदु में समा जाते हैं। उसका मन काहे में है? बिंदु में मन है या देह में मन है या पांच तत्वों में मन है, जगदम्बा में मन है, लक्ष्मी में मन है? नहीं, काहे में मन है? मत मना भव, मेरे मन में समा जा। मेरे मन में समा जा माने मेरा मन क्या? मेरा दिल किसके ऊपर है? अरे मेरा दिल मेरे बच्चे के ऊपर। किसमें समा जा? कृष्ण बच्चे में समा जा। माना जैसा गुण मेरे बच्चे ने धारण किया ऐसा गुण धारण कर। क्या गुण? सहन शक्ति धारण कर तो तू मेरे में समा जाएगा।